पढ़ाएगा वही जिसे पढ़ाना आता है। हर काबिल शख्स काबिल उस्ताद नहीं बन सकता। अगर आप ज़बान लैंग्वेज पढ़ाते हैं, इसके बावजूद आपका शागिर्द बदज़ुबान और बदगो है, तो आपको ज़बान पढ़ाने की बजाय ज़बान सिखाने की फ़िक्र करनी चाहिए। आपने बच्चे को रियाजी का हर सवाल हल करने में माहिर बना दिया, लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी के मामूली मसाइल तक हल नहीं कर सकता, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपने रियाजी तो उसके लिए आसान कर दी है, लेकिन ज़िंदगी मुश्किल कर गए है। मेरा टीचिंग में जितना भी तजुर्बा है, मैंने सीखा है कि बच्चा किताब से कुछ नहीं सीखता। किताब तो एक बेजान चीज़ है, वो भी निसाब की किताब। सिखाता तो उस्ताद है। आप कुरान की मिसाल ले ले, भला इससे ज़्यादा और कोई किताब क्या पुरअसर किताब होगी? लेकिन हमारे लिए रोल मॉडल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है, तभी कुरान की आयत हम पर असरअंदाज होती है। आप बच्चे को जो कुछ सिखाना चाहते हैं वो बनकर दिखा दे, बच्चा खुद सब कुछ सीख लेगा। याद रखिए, अगर उस्ताद की ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है तो वो तलबा को कोई मकसदियत नहीं दे सकता। अगर उस्ताद की अपनी ज़िंदगी ही बेमानी व बेमकसद हो तो भला वो अपने तलबा की नैया पार लगाने में कब कामयाब हो सकेगा। सबसे अहम मसला सुनने और सुनाने का है। उस्ताद के अंदर सुनाने की लगन होती है। वो खरी खरी भी सुनाते हैं और बाज़ दफ़ा इतना सुनाते हैं कि भरी क्लास में बच्चे की इज्जत नफ्स तक मजरू हो जाए, लेकिन सुनने की तड़प और जुस्तजू उनमें नहीं होती है, बल्कि वो बच्चों की सुनते भी सुनाने के ही लिए। जो असातिज़ा बच्चों को समझने के लिए सुनते हैं, कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनते हैं, और वो बच्चों के दिल में उतर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपका एहतराम करें, तकल्लुफ़ के लिए नहीं दिल से उठकर आपका इस्तकबाल करें, तो फिर आपको इन्हें दिल से सुनना पड़ेगा। बच्चों के लिए आमतौर पर वो मज़मून खुद ब खुद दिलचस्प बन जाता है जिस मज़मून का उस्ताद उनके लिए दिलचस्प बन जाता है। आपकी टीचिंग की इंतहा और मेराज यह है कि बच्चे फ्री पीरियड में आपको खुद बुलाने आ जाए, और जब आप क्लास में जाने लगे तो उनको तशनगी महसूस हो। आप जैसे होते हैं वैसे ही शुआएं आप में से निकलेंगी। सूरज को बताना नहीं पड़ता कि मैं निकल गया हूँ, सुबह हो गई है। फूल ऐलान नहीं करता है कि मैं खिल गया हूँ, इसकी खुशबू पूरे बाग को बता देती है कि कोई फूल आज खिल गया है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप वाकई उस्ताद हैं तो फिर तलबा को आप में से वो शुआएं हर लम्हा फूटती महसूस होने लगेंगी। अगर आप उस्ताद नहीं हैं और हादसाती तौर पर टीचिंग में आ गए हैं तो कोशिश करें कि इसको अपना शौक भी बना ले। गालिब फरमाते हैं कि बंदा काम से थक जाता है, मोहब्बत से नहीं थकता। इसलिए काम से मोहब्बत कर ले। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो जाएगा। ये खुदा की वो नेमत है जो दुनिया में किसी को ही मिलती है। दूसरा, आपको सीखने की लगन बढ़ जाएगी। सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह आपको इतनी इज्जत देगा कि शायद आपने सोचा भी ना हो। उस्ताद को सबसे बड़ा फ़ायदा जो अल्लाह देता है वो यह है कि उसके रिस्क में बरकत हो जाती है। आप उस्ताद हैं तो फिर लोगों के दिल और खुदा की रज़ा दोनों आपके मुंतज़िर है। फिर क्यों ना मैं अपना ही किरदार संवारूं, फिर क्यों ना मैं अपना ही किरदार संवारूं, बच्चे मेरी हर बात की तकलीद करेंगे।
तो उनको तृष्णगी महसूस हो। आप जैसे निकल गया हूँ, सुबह हो गई है। होते हैं, वैसे ही शिवाएँ आप में से निकलेंगी। सूरज को बताना नहीं पड़ता कि मैं